हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई। सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? तो सुपीरियर झील है यूएसए और कनाडा के बीच में, और ये मीठे वाटर की लार्जेस्ट लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये बोला जाता है समुद्रगुप्त को। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? स्वाइन फ्लू होता है H1N1 से। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, WHO का। भारत पाकिस्तान सीमा को किस नाम से बोला जाता है? रेड क्लिफ रेखा बोली जाती है। इन्होंने ही डिवाइड किया था। माउंट बैटन ने इनको 1.5 मंथ का टाइम दिया था। भारत ने पहला परमाणु प्रशिक्षण कहाँ पे किया? ये किया था 14 मई 1974 में, और उस टाइम कौन थी? इंदिरा गांधी। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? और यह तिब्बत का पठार जो सबसे ऊंचा है चाइना में। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? विटामिन B12 में होता है कोबाल्टामाइन, इसको साइनो कोबाल्टामाइन भी बोला जाता है। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय इनर्ट गैस सर्वाधिक मात्रा में है? वो है आर्गन। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण डेंटल कैरीज होने लगता है? ये होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी होगी तो डेंटल कैरीज होने लगता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ हैं ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। निकट दृष्टि मायोपिया। मायोपिया के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? वो दिया जाता है कॉनकेव। और हाइपर मायोपिया दूर दृष्टि के लिए कन्वेक्स। कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई का अनुभव करता है। उसकी दृष्टि को क्या दोष कहते हैं? दूर दृष्टि कहते हैं, हाइपर मायोपिया। और इसके लिए कौन सा लेंस यूज होता है? कन्वेक्स लेंस। कंडापुर एवं करवार कंचम वनस्पति स्थान मैंग्रोव साइट स्थित है। ये कर्नाटका में है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव का फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में। द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी है सरोजा वैद्यनाथन ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित बनी है प्रेसिडेंट। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थी महिला। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ये तारापुर परमाणु संयंत्र। कमेंट करके बताएं तारापुर कहाँ पे है। अब कुछ राज्यसभा से देख लेते हैं हम पॉलिटी के क्वेश्चन। कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? राज्यसभा स्थायी होता है जिसके मेंबर की कितने 6 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है और हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जाता, ये परमानेंट होता है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? टोटल है 250, जिनमें से 12 जो है नॉमिनेट भी किए जाते हैं। वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है उनको। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत नॉमिनेट कितने किए जाते हैं? 12 किए जाते हैं। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल स्क्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? ये करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पॉपुलेशन के आधार पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक? क्योंकि यूएस उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहीं की सीटें ज़्यादा हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 30 वर्ष। और 25 किसके लिए है? लोकसभा के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के और राज्यसभा में कोरम संख्या कितने? कोरम जो होता है वो
1/10 ऑफ टोटल मेंबर स्ट्रेंथ होगी तब कोरम होगा। राज्यसभा में गणपूरित कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? 25, क्योंकि 250 का 1/10 कितना होगा? 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है क्योंकि ये परमानेंट होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक सभा को प्राप्त होने के लिए कितने दिनों के भीतर वापस लौटाना? मनी बिल को 14 दिन के अंदर लौटाना होता है। अगर राज्यसभा इस पर कोई निर्णय ना ले, ना अमेंडमेंट करे, फिर भी 14 दिन के अंदर भीतर उसको लौटाना होता है। अगर वो 14 दिन के अंदर ना लौटाए तो बिल को पास माना जाता है और मनी बिल आता है आर्टिकल 110 के अंडर। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को अध्यक्षता कर सकता है? नहीं। कौन करता है जॉइंट सेशन? वो करता है लोकसभा का सभापति, स्पीकर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? वो करता है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। जो भी एमएलए हैं वो चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन से थे? वो थे डॉक्टर RS राधाकृष्णन। और लोकसभा के सभापति कौन थे प्रथम? वो कमेंट करके बताएं। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? वो थे पृथ्वीराज कपूर। नॉमिनेट मेंबर पूछे हैं। राज्यसभा के नॉमिनेट अभिनेत्री कौन थी? वो थी नरगिस। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव BS रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 में, जब इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन। उसके बाद तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। गॉड ब्लेस यू।